ऑपरेशन सिंदूर के बीच इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी चर्चा में आ रही हैं, जिसमें जर्नलिस्ट याल्दा हकीम के साथ और उनके इंटरव्यूज ने विशेष रूप से भारतीयों का ध्यान खींचा है। याल्दा हकीम अफगानिस्तान में जन्मी हैं, हालांकि उनका परिवार तालिबान शासन के बाद ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी के रूप में बस गया। फिलहाल स्काई न्यूज़ पर उनका द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम शो आता है, जिसमें वो देश विदेश की हस्तियों का इंटरव्यू लेती हैं। उन्होंने इजराइल, गाजा, यूक्रेन, अफगानिस्तान, इराक और दारफुर जैसे युद्ध क्षेत्रों से रिपोर्टिंग की है। हकीम ने विश्व नेताओं जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, बिल क्लिंटन और जस्टिन ट्रूडो का इंटरव्यू लिया है। साल 2023 में स्काई न्यूज़ से पहले याल्दा बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर इम्पैक्ट विद याल्दा हकीम होस्ट करती थी। वे तालिबान, आईएसआईएस के साथ कई आतंकी संगठनों के प्रमुखों से इंटरव्यू ले चुकी हैं। वहीं याल्दा हकीम फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। इस फाउंडेशन के जरिए अफगान लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती है। फिलहाल याल्दा के पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। वे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का इंटरव्यू है। ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद फैसल का इंटरव्यू है और तो और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू भी है। इसके साथ ही उन्होंने यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का इंटरव्यू भी लिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ याल्दा का इंटरव्यू चर्चाओं में आया, जब याल्दा के सवालों में उछलकर ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि वे अमेरिका और यूके और पश्चिमी देशों के इशारों पर 30 सालों से आतंकवाद को पनाह देने का काम कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. अपने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ इंटरव्यू में याल्दा ने उनके झूठ के फैक्ट चेक उनके ही मंत्री के बयान से किया। अताउल्लाह तरार ने कहा कि आतंकवाद के आगे पाकिस्तान ढाल बनकर खड़ा है और पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। इस पर याल्दा ने याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही रहता हुआ पाया गया था। याल्दा ने कहा कि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता ये कहकर बंद कर दी थी कि पाकिस्तान दोहरी नीति अपनाते हुए आतंकियों को शरण दे रहा है। Can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. हकीम ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो के बयानों का भी जिक्र किया है, जो पाकिस्तान के आतंकी समूहों को समर्थक की बात स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही याल्दा ने वर्तमान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान याद दिलाया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान वेस्ट के लिए आतंकवाद को पनाह देता आया है। इसके साथ ही ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद फैसल को भी इंटरव्यू के दौरान याल्दा ने फैक्ट्स याद दिलाए हैं। मोहम्मद फैसल का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ बैठकर बात नहीं करता, इसीलिए आतंकवाद की समस्या नहीं सुलझती। याल्दा ने कहा कि भारत में संसद अटैक, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तानी से आए आतंकवादियों के पहचान की जांच में पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, पर पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया। I want to point out to investigations because in 2001 the Indian Parliament was attacked. Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan.
Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. At all of these different junctures, Pakistan may have cooperated on the surface, but it didn't do anything to prevent these terror groups from flourishing within the country. इस पर मोहम्मद फैसल ने इसे झूठा करार देकर ये तक कह दिया कि पत्रकार याल्दा सिर्फ किसी के दिए हुए पेपर लेकर बैठी है, जिस पर उन्हें पत्रकार ने फटकार भी लगाई। इसके अलावा वे सवाल का सटीक जवाब नहीं देकर इधर उधर घुमाते ही रह गए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान को लेकर वेस्ट के दोहरे व्यवहार को समझने लगी है, इसीलिए एक सिंगापुरी पत्रकार मेलिसा चेन भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने को लेकर चर्चा में आई है। मेलिसा चेन ने बताया कि अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते पाकिस्तान को दशकों से ग्लोबल सपोर्ट मिला है, विशेष रूप से पश्चिम से तथा विशेष रूप से एंग्लो सेक्शंस दुनिया से। चेन कहती हैं कि इसीलिए पाकिस्तान के आतंक को बढ़ाने की कुछ हद तक जिम्मेदारी पश्चिम की भी है, चीन भी इसमें शामिल है। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी है। 1948 से 2016 के बीच लगभग अमेरिका से पाकिस्तान को 78.3 बिलियन डॉलर मिले हैं। 9/11 के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रक्षा व्यापार 20 अरब डॉलर के बराबर रहा है। मेलिसा चेन ने लिखा कि जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच समानता की मांग करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी मूल का आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल क्राइसिस है जिसे वेस्ट फंड कर रहा है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति जारी है और इंटरनेशनल मीडिया से पाकिस्तान तो एक्सपोज होता देखना इंटरेस्टिंग है। याल्दा हकीम की पत्रकारिता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।